तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर लाइन को लेके। कितने भी नंबर्स है और नंबर लाइंस की जो नंबर्स है वो कितनी तरीके से डिवाइड कराया गया, मतलब ग्रुप बनाया गया, वो जानना ज़रूरी चाहिए सभी चैप्टर करने के लिए। अगर नंबर सिस्टम अगर क्लियर नहीं होगा तो हम कोई भी मैथ कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। देखो ये क्या है, नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में ये जीरो से इस साइड जा रहे हैं, जो पॉजिटिव जा रहे हैं ये प्लस इन्फिनिटी तक है और इस साइड माइनस इन्फिनिटी तक है। यहाँ पर मैंने जो नंबर्स लिखा इन लोगों के ग्रुप बनाया गया, जैसे कि पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर कौन सी नंबर आते हैं, देखो कौन कौन नंबर आता है। वो आता है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 करके ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा पॉजिटिव नंबर्स। ये होता है नेचुरल नंबर्स। और इसके बाद क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर में कौन कौन नंबर आते हैं, देखो नेचुरल नंबर्स तो पूरा ही आएगा इसमें, बस इसके साथ ज़ीरो ऐड हो जाएगा। ज़ीरो ऐड हो जाएगा तो 0 1 2 3 4 5 6 ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ये हो गया हमारा होल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर होल नंबर। फिर आता है क्या, फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन सी नंबर है जिसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन डेसिमल्स वो नहीं होगा। इसके अलावा जो भी नंबर्स हो गए वो होगा इंटीजर्स, जैसे कि 0 इंक्लूड होगा, हैं 1 भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा, फिर -1 भी इंक्लूड होगा, -2 भी इंक्लूड होगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। मैं एक ईजी तरीके से लिख दूँ, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 +-1 मतलब +1 भी होगा -1 भी होगा, फिर होगा +-2 मतलब +2 भी होगा -2 भी होगा, ऐसे ही +3 -3 +-4 ये चलता ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी 2 टाइप से, एक होता है ऑड इंटीजर्स, एक होता है इवन इंटीजर्स। तो ऑड तो आपको पता ही है 1 3 1 3 वो ऐसे चलता जाएगा 5, और इवन में क्या आ जाएगा 2 4 6 ये सब। अच्छा, और फिर आएगा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिसे सिर्फ हम वन और इट सेल्फ ये खुद को डिवाइड कर पाए और वन से डिवाइड कर पा सके हम लोग, ठीक है, वो होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या है, दोज नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय वन और इट सेल्फ। मैं लिख देता हूँ, दोज नंबर्स कैन बी divided by 1 or itself is called प्राइम नंबर। जैसे कि कौन कौन आएगा इसके अंदर, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और क्या आ रहा है 11, ऐसे चलते जाएगा। वो होता है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11। अच्छा, जो नंबर प्राइम नंबर्स है नहीं, इसके अलावा जो नंबर्स है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट में कौन से आएगा, देखो 4 8 4 6 8 9 10 ये हो गया कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स है वो हो गया सब कंपोजिट नंबर्स। और फिर अच्छा, और फिर बात करेंगे हम रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है, देखो जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए और जिसका q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा वो होगा नेचुरल नंबर। जिस नंबर को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए और जिसका q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा वो होगा, जैसे कि 2/3 ये एक रेशनल नंबर है, इसको p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, और 3 है, नीचे तो 0 नहीं आया, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस इतना ही। 3 तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, और क्या 5 क्या रेशनल नंबर है, ओबियसली 5 रेशनल नंबर है। क्यों, 5 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 5 इक्वल्स टू 5/1 लिख सकता हूँ मैं, 5 इक्वल्स टू 5/1, नीचे तो 0 नहीं आया, 1 आ गया, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो और इसके बाद क्या हो गया, और बहुत सारे भी ले सकता हूँ मैं, 4/5 ये सब क्या है, रेशनल नंबर से।
अच्छा, और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स कौन कौन है जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकता, वो होता है कि इरेशनल नंबर्स, जैसे कि √2, √3, √5, √4 क्या होगा इरेशनल नहीं, √4 का वैल्यू क्या हो रहा है 2, 2 को तो मैं 2/1 लिख सकता हूँ, ये इरेशनल हो गया। तो इरेशनल नंबर क्या है जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, और q नॉट इक्वल टू 0, ये होता है इरेशनल नंबर। ऐसा क्यों, देखो अगर मैं ले लो 2.12, ये डेसिमल में चल रहा है, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हो, डेसिमल अगर हटा दो तो 212 हो गया, डेसिमल के बदले में 1 आ गया, और ये जो नंबर है पीछे तो 2 0 हो गया, तो p/q फॉर्म में आ गया। तुम कैलकुलेटर में सर्च करो √2 का वैल्यू क्या आता है, √2 का वैल्यू ऐसे समथिंग चलता ही जाएगा, डेसिमल के बाद चलता ही जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो नंबर आएगा ना वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, और ये इन्फिनिट तक चलता ही जाएगा। इसको तुम क्या डेसिमल हटा के ऐसे लिख सकते हो p/q फॉर्म में, तुम्हें तो पता ही नहीं है ना इसके बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर तक जाएगा, ये तुम्हें कितना ज़ीरो लेना है, तो इसको मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, नंबर का जितने भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। तो ये यूज़ करके हम सेट का बहुत सारे टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।